हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन। और इसी तरीके से रोज हम आपके साथ जुड़ते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं हम उन्हें आपके साथ कवर कर पाएं, डिस्कस कर पाएं, सो दैट कि अगर आप आने वाले टाइम में अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो बाकी के भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग में आपको पता है पीओ पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, यूपीएससी के अंदर होता है, तो वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप हमारा ये डेली ये सेशन देखते हैं। अराउंड 10 से 12 मिनट का ये वीडियो और हम रखते हैं इसकी लेंथ को, तो आप इजीली, मैं उम्मीद करता हूँ आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, तो आपका इन वीडियोस का तो अपडेट आएगा ही। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी लगातार बेसिस पर हम आपके लिए यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आप उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, आप सभी को पता होगा कि कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, जो अभी तक क्या था, देखिए 60 या उससे ऊपर की एज के लोगों के लिए सभी उसमें एलिजिबल थे, लेकिन 45 से और 60 के बीच में अगर हम बात करें तो सिर्फ वही लोग एलिजिबल हुआ करते थे जिनको कोई और भी अगर डिसीज है, अगर कोई कोमोर्बिडिटी है, जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज होगी, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, लंग से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी डिसीज अगर ऑलरेडी है तो वो इसमें एलिजिबल थे वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन अब ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो आज से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो कट ऑफ डेट है, मतलब आपके जो बर्थ है 1 जनवरी 1977 से पहले होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो कट ऑफ डेट रखी गई है फॉर द 45 प्लस ईयर्स कैटेगरीज दोज पर्संस हु आर बोर्न बिफोर 1 जनवरी 1977। ठीक है, तो और आपके घर में भी देखिए, अगर आपके कोई पेरेंट्स है या और कोई आपके जानने में जिनकी जिनके बर्थ जो है 1 जनवरी 1977 से पहले हुआ, तो आप उनको ज़रूर रिकमेंड करें कि वो इसका वैक्सीनेशन जो आसपास हेल्थ सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पे ये लग रहे हैं वहाँ पे ज़रूर लगवाएं। ठीक है, इसके अलावा सेंटर ने कहा है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कि वो जो वैक्सीन की वेस्टेज है वो उसे कम रखें एट लेस देन 1%। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कई बार लगाते हुए जो वेस्ट हो जाती है, तो उसके वेस्टेज जो है उसको 1% से कम रखें, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे इसकी सप्लाई उतनी नहीं है जितनी इसकी डिमांड है। ठीक है ना, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है अगर आप देखेंगे इंडिया में ही, ठीक है ना, और सप्लाई इतनी है नहीं, तो इसलिए इसकी वेस्टेज को कम से कम करने की बात कही है सेंटर ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, और इसके अलावा सभी स्टेट्स को ये भी कहा गया है कि वो इंश्योर करे टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्टॉक्स, ताकि जो इसकी एक्सपायरी है उससे पहले ही इनको यूज़ कर ले जाए, क्योंकि देखिए इसकी ज़्यादा इसकी वो नहीं है, मतलब ये ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है, तो इसको जल्द से जल्द इसे यूज़ किया जाए ताकि ऐसा ना हो कि जो स्टोरेज है उसी में वो पड़े पड़े वैक्सीन जो एक्सपायर हो जाए। ठीक है ना, इसके अलावा जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी एट प्रेजेंट राजेश भूषण, उन्होंने भी रिव्यू मीटिंग ली थी जिसमें सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो ऑफिशियल्स है, हेल्थ ऑफिशियल्स, उनको बुलाया गया था और जो प्रिपरेशंस है उसको वहाँ पर रिव्यू किया गया था कि किस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब बहुत ज़्यादा एक बार फिर से जो भीड़ है, मतलब जिनको वैक्सीन लगाना है, अब तो किस तरीके से जो है उनको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, कि कितने वहाँ पे स्टॉक्स है वैक्सीन के, और ठीक है ना, किस तरीके से उनके स्टॉक्स को भी मैनेज किया जाएगा, तो इसको लेके जो है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने कल मीटिंग की थी। तो मेन जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि आज से जो है कोविड 19 का वैक्सीनेशन उन सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा, और कट ऑफ डेट मैंने आपको बताया 1 जनवरी 1977 से जिनका भी बर्थ पहले हुआ है वो सभी इसमें एलिजिबल है। तो मैंने आपको बताया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में भी कोई ऐसे पर्सन हैं, ठीक है ना, आपके फैमिली में जिनका एज 45 ईयर से ज़्यादा है, तो उनको आप ज़रूर इसके लिए सजेस्ट करें। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कल आपको पता है जो फाइनेंशियल ईयर था 2020-21 वो ख़त्म हो रहा था, तो जो लास्ट डेट थी आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की वो भी देखिए 31 मार्च थी, तो उसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून तक। ठीक है ना, सो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विद पैन अप टू 30 जून। और इसका जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से इसको बढ़ाया गया है इस डेट को, कट ऑफ डेट को, वो है कि कोविड की वजह से आपको जो काफ़ी डिफिकल्टीज खासकर जितने भी बिजनेसेस है उनको जो हुआ, ठीक है ना, जो आईटीआर फिल करते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कोविड 19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इसकी डेट को 30 जून तक बढ़ाया गया। सभी को पता है आधार आप सभी के पास होगा, ये 12 डिजिट नंबर है जिसे DAI जो एक बॉडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसे इशू करती है, जबकि पैन जो है एक 10 डिजिट का आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपको मिलता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको अलॉट करता है, तो इसे लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि अगर आपको देखिए अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपका लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप नहीं लिंक कराते, अब देखिए जो लास्ट डेट अब 30 जून है, अगर यही फाइनल डेट रहती है तो उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको फाइन जो है उस पर
लगेगा और उसके बाद ही आपका लिंक कराने के बाद ही एक्टिव होगा। तो आप कोशिश करें, अगर आप अभी तक आपने नहीं कराया तो 30 जून से पहले पहले आप करा सकते हैं। बहुत ईजी है, एक सिंपल सा टूल है। वहां जाके जब आप अपने दोनों ही पुट करेंगे आधार नंबर और पैन नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑलरेडी लिंक है, और अगर नहीं है तो आप इजीली वन स्टेप में ही जो है इसे लिंक करा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो कल आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जो है जारी किया था, जिसमें जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है, एनएससी हो गए, ठीक है, और भी इस तरह की जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे एमआईएस हो गई जो आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में ओपन कराते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दिया था गवर्नमेंट ने। ये जो अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, उन जो वो रेट्स को लागू होना था, लेकिन इसको लेकर आपको पता है काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसे विड्रॉ कर लिया इन ऑर्डर्स को, जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया गया था इन सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर। तो इसकी इन्फॉर्मेशन खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दी कि जो अब इस ऑर्डर है इसको विड्रॉ कर लिया गया है, जो रेट्स को कम करने का। और अब जो पहले पिछले जो भी क्वार्टर खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021, जो उस टाइम रेट्स हुआ करती थी वही मिलती रहेंगी, इट विल कंटिन्यू। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो पिछले क्वार्टर में जो रेट्स आपको इंटरेस्ट मिला करती थी वही अभी भी इस क्वार्टर जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है अब 1 अप्रैल से, तो वही जारी रहेंगी। और मैंने को बताया कल ही जो है गवर्नमेंट ने इसको लेकर अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं उनका ट्वीट जो है कि इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी एट द रेट्स व्हिच एग्जिस्टेड इन द लास्ट क्वार्टर 2020-21, ठीक है ना। सो और जो ऑर्डर पहले इशू किया गया था उसे विड्रॉ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनका ट्वीट आज ही 1 अप्रैल का है, ये सुबह 7:54 पे इन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से कर रखा है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि जो इनकम टैक्स रूल्स के अंदर अब चेंजेस जो हैं, जो बजट में अनाउंस किए गए थे, वो अब देखिए नए फाइनेंशियल ईयर से आज इट विल कम इनटू इफेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से चेंजेस मेजर किए गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बजट में अनाउंस किए गए थे 2021-22 के, तो आज से इट विल कम इनटू इफेक्ट। जैसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 या उनसे ज़्यादा है, जिनको पेंशन के थ्रू या फिक्स डिपॉजिट के थ्रू जो उनकी इनकम है इन द सेम बैंक वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिनकी इनकम का सोर्स पेंशन है या एफडी से इंटरेस्ट है, तो अब उन्हें आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, अगर आपको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अबव ₹5 लाख जो है इन ईयर, इट विल बी टैक्सेबल। तो अब ये टैक्सेबल रहेगा, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं अबव 5 लाख ईयर, तो वो अब टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा अगर आप आईटीआर फॉर्म फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर अब खासकर इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है कि अगर आप इसमें अपना लॉगिन करेंगे तो जो ज़्यादातर चीज़ें होंगी, जो ज़्यादातर ऑप्शंस होते हैं वो पहले ही आपको प्री फिल्ड मिलेंगे। जैसे आपकी सैलरी की डिटेल्स हो गई, टैक्स पेमेंट्स हो गए, टीडीएस हो गए, सब आपको ऑलरेडी प्री फिल्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये खासकर कंप्लाइंस को ईजी करने के लिए, ताकि ईजिली लोग इसको फिल कर पाएँ, सबमिट कर पाएँ, तो इसीलिए इसको भी अनाउंस किया गया। ये भी अब से देखिए इट विल कम इनटू इफेक्ट। और आखिरी आज का हमारा है कि एक्टर रजनीकांत जो है उन्हें 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अनाउंसमेंट खुद यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने की है वाया ट्वीट। तो ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि जो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिया जाएगा एक्टर रजनीकांत। सब सभी जानते हैं, बहुत फेमस साउथ के एक्टर है ये, ठीक है। और ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनका नाम है दुंदी राज गोविंद फाल्के। इन्हीं के नाम पर जो है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, इन्हीं का नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। और इसे इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1969। ये भारत का हाईएस्ट अवार्ड अगर हम सिनेमा की फील्ड में बात करें, और इसे एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसमें एक तो स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का मेडालियन दिया जाता है, इसके अलावा एक शॉल और कैश प्राइस दिया जाता है 10 लाख रुपीज़ का। और इससे पहले भी देखिए, ऐसा नहीं, रजनीकांत आप सभी जानते हैं बहुत फेमस साउथ इंडियन एक्टर है, तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है 2000 में, पद्म विभूषण दिया गया था 2016 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगे सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट takshilalearning.com पे जरूर विजिट कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरा कोर्स, रिकॉर्डेड, लाइव टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, इसमें हम आपको सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।